खाना बनाना, पानी का उपयोग करते हैं, उसमें 5 प्रकार के दैनिक अपराध बन जाते हैं। जी, जनता से अपील ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि आए और इस कथा का माने कथा सुनकर जी मंत्र मुग्ध हो और इसका आनंद लें। मधुपुर का पावन धरती पर श्री रामचरित मानस यज्ञ होने जा रहा है। जन कल्याण पूरे मधुपुर क्षेत्र के जितने भी नगरवासी हैं आसपास के सबके लिए मनोकामना का और संकट हरे जी इसके लिए संकल्प मैं उठाया हूँ। मैंने बाजार में एकमात्र जगह ही होता पंचमंदिर में हर साल भांति, और हम लोग चाहते थे जो भव कलश यात्रा महिला ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और जुड़ा भी और अच्छा निकला, शांति पूर्वक से निकला। श्रद्धालु को इसलिए आना चाहिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि दरस परस मज्जन अरूपाना। तैयारी तो विगत 1 माह से चल रही है इसका जी, और इसमें सारा तैयारी अब पूर्ण हो चुका है। कल बाबा जी आएंगे। सनातन धर्म में कहा गया है पंच सूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं SNTV 24/7। प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे जो यज्ञ स्थली देख रहे हैं या कुटिया देख रहे हैं, ये कुटिया आप देख सकते हैं और यहाँ पे यज्ञ कुंड भी आप देख सकते हैं बन के तैयार है। और हमारे पीछे देखिए आज ये कलश जो रखा हुआ है, यहाँ पे आज भव्य कलश यात्रा हुई है। आप सोच रहे होंगे कहाँ की बात है, तो ये कहीं और की बात नहीं है, हमारे मधुपुर के पंच मंदिर की बात है। जी हाँ, पंच मंदिर समिति के द्वारा एक भव्य महायज्ञ का आयोजन मधुपुर में किया जाएगा। और इसमें जो है कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि जहाँ पे यज्ञ होता है वहां पे स्थानीय देवता मौजूद रहते हैं, और जहाँ पे राम कथा हो वहां पे हनुमान जी का तो आना निश्चित ही है। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको सारी जानकारी देंगे। और अगर आप सनातनी हैं तो आपके लिए हर्ष और उत्साह का विषय बनता है, और आप लोग जरूर आइए। लोकेशन है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पंच मंदिर के सामने। एक भव्य महायज्ञ के साथ राम कथा का आयोजन दिनांक 7 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक होगा, जिसमें कि आपको सुबह को 8 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और शाम को 5 बजे के बाद राम कथा का भी आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, जो हमारे पूज्य महाराज श्री मधुसूदन शास्त्री के श्रीमुख से आपको सुनने को मिलेगा। तो आपको हम दिखाते हैं, पहले थोड़ा सा यज्ञ कुंड दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से ये खूबसूरती है। और हमारे पंडित जी जो है, देखिए देख सकते हैं कि महाराज जी जो है वो सजा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी तैयारियां हो रही है। पवित्रता का ध्यान रखते हुए हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सनातन धर्म में बहुत सारे नियम है, और मैं भी एक सनातनी हूं तो मुझे पता है, ज्ञात है, इसलिए हम लोग कुछ भी टच नहीं करेंगे और पवित्रता को बरकरार रखते हुए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ पूज्य आचार्य जी धनर पांडे जी जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये यज्ञ किस बारे में है, थोड़ा बताइए। सनातन धर्म में कहा गया है पंच सूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। गृहस्थाश्रम में दैनिक जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे खाना बनाना, पानी का उपयोग करते हैं, उसमें 5 प्रकार के दैनिक अपराध बन जाते हैं। जी। वो 5 प्रकार के दैनिक अपराध के निवृत्ति के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि पंच सूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें दैव यज्ञ है,
और उसी के अंदर यह रामचरितमानस नवः प्राणमानस यज्ञ का आयोजन किया गया है। बहुत ही दिव्य भव्य आज कलश यात्रा हुआ। अभी हम लोग पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और अग्नि स्थापन अभी करेंगे। कल से यज्ञ जो है सो मानस का पाठ जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पूजन जी। और 10 बजे से 1 बजे तक मानस का पाठ पारायण चलेगा जी। पुनः 3:30 बजे से 5:30 बजे तक मानस का पाठ होगा जी। हवन के साथ, हवनात्मक यज्ञ है। और उसके बाद रात्रि में 5:30 बजे से अयोध्या से पधारे हुए महाराज जी का जो है सो राम कथा का कार्यक्रम है। जी। आइए। जरूर। पंडित जी, एक क्वेश्चन लेंगे कि ये यज्ञ जो हो रहा है इसे श्रद्धालुओं को क्यों आना चाहिए, मतलब क्या महत्व है इसका? श्रद्धालु को इसलिए आना चाहिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पूजन करने से, उसमें स्नान करने से। जैसे प्रयाग कुंभ में लोग जाते हैं तो वहां पर मान लीजिए नहीं स्नान कर सके, दर्शन से भी पुण्य करता है, स्पर्श से भी पाप करता है। और अगर यहाँ आए राम कथा का भी आनंद आएगा आपको। यज्ञ में कहा गया है कि प्रदक्षिणा यज्ञ मंडप का करने से, एक एक पैर में प्रदक्षिणा करने से एक एक पैर में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। समझे ना? जानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। इसलिए यज्ञ मंडप में यहाँ आना चाहिए। भगवान का दर्शन होगा, हवन कुंड का दर्शन होगा, राम कथा का आनंद मिलेगा और उसके बाद आरती है, महाआरती है, प्रसाद है, महाप्रसाद में भाग लें। कब से कब चलेगा पंडित जी? यह कार्यक्रम जो है कल 6 से 15 तक यज्ञ का कार्यक्रम है। 16/2/26 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसके बाद 16 को ही महाप्रसाद के रूप में महाभंडारा का आयोजन किया गया है यज्ञ समिति की तरफ से, जिसमें बृहद आयोजन है। आइए सब लोग उसमें भाग लें। धन्यवाद पंडित जी। अभी आपने देखा कि हमने पूज्य पंडित जी से बात किया और उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को दर्शन मात्र से जो है आपके सारे पाप मिट जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आपको पुण्य का फल मिलेगा। तो सभी श्रद्धालुओं से कर जोड़ SNTV भी निवेदन करता है कि आप आइए और इस महायज्ञ, जो कि मुझे लगता है कि विरले ही देखने को मिलता है मधुपुर में, आप आइए, इनके दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आयोजन समिति के सदस्यों से, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है और सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी है यहाँ के। तो पहले आपको शुभ नाम बता दीजिए। सरोज कुमार कुशवाहा। तो बताइए सरोज जी कि ये कार्यक्रम क्या है और क्यों आप लोग ने इसका आयोजन किया इस बार? तो एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर वर्ष जिस तरह सुचारू रूप से चलता रहा है उसी को जो है जी पूर्व में यहाँ के शर्मा जी करते थे जी, हाँ, उन्हीं के द्वारा किया हुआ यज्ञ संचालन किया हुआ है। तो उन्हीं के द्वारा किया हुआ यज्ञ को हम लोग सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ तमाम श्रद्धालु और शहर के जितने भी भक्तजन है उनका सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। तो आपने क्या क्या तैयारियां की इसके लिए? कब तैयारी चल रही है? तैयारी तो विगत 1 माह से चल रही है इसका जी, और इसमें सारा तैयारी अब पूर्ण हो चुका है। कल बाबा जी आएंगे जी, आज आचार्य जी वगैरह और तमाम ब्राह्मण सब जो है उपस्थित थे जी, और कलश भरमन हुआ जी। हाँ, अब कल से जो है कथा का प्रोग्राम है जी, और कल से जो है नवप्रायण यज्ञ भी संचालन हो। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि आए और इस कथा का माने कथा सुनकर जी मंत्र मुग्ध हो और इसका आनंद ले। धन्यवाद। और हमारे साथ अभी देखिए कि यहाँ पे और एक सदस्य से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम बताइए। नेपाल दे। जी, आप सचिव हैं? हाँ जी, मैं सचिव हूँ। तो यहाँ पे जो पंडित जी आ रहे हैं उनका नाम क्या है? मधुसूदन शास्त्री है, अयोध्या से आ रहे हैं जी, और संध्या इनका राम कथा जी, संध्या 5 बजे से मेरे रोज इसका चालू होगा जी, और दिन में जग 8 बजे से चालू होगा, रामायण पाठ होगा, हवनातक जग होगा यहाँ। और सब मधुपुर वासी से ही अपील है, सब आए, जग में दिन में आए, परिक्रमा करे, भाग ले और शाम को आके राम कथा का आनंद ले। हमने देखा कि आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, उसमें बहुत सारी महिलाएं, हमको लगता है 700 से अधिक महिलाएं थी। तो कैसे तैयारी किया इसका आप लोगों ने? ये हम लोग को 1 माह से चल रहा था, जो भव्य कलश यात्रा मधुपुर में निकलने चाहिए जग का। कि टाउन में मैंने बाजार में एकमात्र जगह ही होता पचमंदिर में हर साल भांति, और हम लोग चाहते थे जो भव्य कलश यात्रा महिला ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जुड़ा भी और अच्छा निकला, शांति पूर्वक से निकला और
सभी से ही अपील है ये जग में आए और आकर के जग में अपना अपना भागीदारी बने। धन्यवाद बात करने के लिए। और हमारे साथ और एक सदस्य जी हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस भव्य यज्ञ का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, किस प्रकार की मतलब व्यवस्थाएं रखी हैं आप लोगों ने? बहुत व्यवस्था के बारे में तो अध्यक्ष जी सचिव ने बता ही दिया। 16 तारीख को मैंने 15 तारीख को पूर्णोती है जग का, जी। रात में शिव बारात निकलेगा जी। और 16 तारीख को महाभंडारा है, जी। नगर का भंडारा। तो पंडित जी बताइए, जो महायज्ञ हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तो बहुत बड़ी बात है, मगर उतना तो हम नहीं कह पाएंगे। जी मगर सबको जय श्री राम। जी कि प्रभु का कृपा से बड़ा मधुपुर का पावन धरती पर श्री रामचरितमानस यज्ञ होने जा रहा है। जन कल्याण पूरे मधुपुर क्षेत्र के जितने भी नगरवासी हैं आसपास के, सबके लिए मनोकामना का और संकट हरें, जी इसके लिए संकल्प मैं उठाया हूँ। जी और मधुपुर के नगरवासी का सहयोग से ही कार्यक्रम सफल होते आता है, आ रहा है और आज भी सबका सहयोग से ही होगा। जी और प्रभु की कृपा बहुत अपरंपार है। हमारे क्षेत्रीय ब्राह्मण जितने भी हैं सब बहुत तन मन से लगे हुए हैं। जी और अयोध्या से मधुसूदन दास शास्त्री जी महाराज जी प्रवक्ता हैं, वो प्रत्येक दिन कल 7 तारीख से 15 तारीख तक कथा सुनाएंगे। जी सब लोग आप लोग आइए, कथा सुनिए पच मंदिर में। आज कलश यात्रा के दिन 1000 आदमी का कुमारी कन्या का भोजन हुआ जी और इसी के साथ में धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको यज्ञ मंडप के दर्शन करवाए और यहाँ के सदस्यों से ही बातचीत करवाई और सभी ने कहा कि ये भव्य महायज्ञ के आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और पूज्य महाराज मधुसूदन शास्त्री जी के श्रीमुख से आप रामचरितमानस की कथा सुनकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो SN TV ये अनुरोध करता है कि आप लोग जरूर आइए। देख रहे हैं SN TV 24/7 और मैं हूं आपके साथ शुभम बनर्जी, निडर, निष्पक्ष, निर्भीक। धन्यवाद।